नमस्कार दोस्तों। डैनियल पिंक की बुक ड्राइव मोटिवेशन के पुराने कैरेट एंड स्टिक मॉडल को चैलेंज करती है। पिंक आर्ग्यू करते हैं कि आज के क्रिएटिव काम के लिए पैसा या डर काफ़ी नहीं है। असली मोटिवेशन हमारे अंदर से आती है, जिसे उन्होंने मोटिवेशन 3.0 कहा है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं: ऑटोनॉमी आज़ादी, मास्टरी बेहतर बनना और पर्पस एक बड़ा मकसद। ये बुक हमें इनर ड्राइव जगाने का सही रास्ता दिखाती है। डैनियल पिंक आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जैसे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ या आईओएस अपडेट होते हैं, ठीक वैसे ही ह्यूमन सोसाइटी का मोटिवेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम भी इवॉल्व हुआ है। पुराने ज़माने के रूल्स आज के डिजिटल और क्रिएटिव वर्ल्ड में फिट नहीं बैठते। पिंक ने इस इवोल्यूशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है: मोटिवेशन 1.0, 2.0 और 3.0। मोटिवेशन 1.0 सिर्फ जिंदा रहना। सबसे पहले आया मोटिवेशन 1.0। ये वो दौर था जब इंसान जंगल में रहता था। उस वक्त हमारा पूरा फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर था। खाना ढूंढना, खतरे से बचना और रिप्रोड्यूस करना ही असली मोटिवेशन थी। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स सोच नहीं थी। दिमाग सिर्फ बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए चलता था। अगर आपको भूख लगी है तो आप शिकार करोगे, सिंपल। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हुई, हमें एक नए सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। मोटिवेशन 2.0, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, द कैरेट एंड द स्टिक। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई और बड़े बड़े फैक्ट्रीज बने, तब मोटिवेशन 2.0 का जन्म हुआ। इसका कोर लॉजिक था इफ़ देन रिवॉर्ड्स। अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो आपको बोनस मिलेगा, और अगर आपने गलती की तो आपको फाइन या नौकरी से निकालने की सज़ा मिलेगी। इसे हम कैरेट एंड स्टिक अप्रोच कहते हैं। जैसे एक गधे के सामने गाजर लटका दो तो वो चलता रहेगा, और अगर रुक गया तो उसे डंडा मारो। पिंग कहते हैं कि ये सिस्टम रूटीन टास्क के लिए तो ठीक था, जैसे फैक्ट्री में एक ही स्क्रू ड्राइवर घुमाना, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। ये सिस्टम इंसान को सिर्फ एक मशीन की तरह देखता है जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। इस मॉडल को पिंक टाइप एक्स एक्सट्रिंसिक बिहेवियर कहते हैं, जहाँ मोटिवेशन बाहर से आती है, पैसा, स्टेटस या डर। द कोलैप्स ऑफ मोटिवेशन 2.0। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ज़्यादातर काम एल्गोरिदमिक, वहीं पुराना रिपीटेटिव काम नहीं रहे, बल्कि ह्यूरिस्टिक, क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गए हैं। पिंग प्रूव करते हैं कि क्रिएटिव कामों में जब आप बड़ा रिवॉर्ड अनाउंस करते हो तो लोगों की परफॉर्मेंस एक्चुअली गिर जाती है। क्यों? क्योंकि रिवॉर्ड पर फोकस करने से दिमाग नैरो हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और इंसान शॉर्टकट्स लेने लगते हैं। मोटिवेशन 2.0 क्रिएटिविटी को कुचल देता है और एथिकल प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। मोटिवेशन 3.0, द थर्ड ड्राइव। अब वक्त है मोटिवेशन 3.0 का, जो आज के नॉलेज वर्कर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। पिंक कहते हैं कि इंसान के पास एक थर्ड ड्राइव होती है, एक ऐसी चाहत जहां हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो काम करने में मज़ा आता है, ना कि इसलिए कि हमें कोई प्राइज़ मिलेगा। इसे टाइप आई मतलब इंट्रिंसिक बिहेवियर कहा जाता है। मोटिवेशन 3.0 इस बात पर बेस है कि हम सीखना चाहते हैं, क्रिएटिव करना चाहते हैं और दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं। मसलन विकिपीडिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। विकिपीडिया पर लोग बिना किसी सैलरी की इतनी मेहनत करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज शेयर करने में मज़ा आता है। ये मोटिवेशन 3.0 है। पिंक आर्ग्यू करते हैं कि अगर आज की कंपनीज को सर्वाइव करना है तो उन्हें लोगों को मैनेज करना छोड़ना होगा और उन्हें सेल्फ डायरेक्शन देना होगा। सिंपल शब्दों में कहें तो मोटिवेशन 1.0 सर्वाइवल था, मोटिवेशन 2.0 लालच और डर, और मोटिवेशन 3.0 इनर सेटिस्फैक्शन है। आज की इकोनॉमी में हमें ऐसे लोग चाहिए जो काम को बोझ नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ का जरिया समझें। डैनियल पिंक के बुक ड्राइव का पार्ट 2 इस पूरी बुक का सबसे बड़ा और इम्पैक्टफुल हिस्सा है। अगर पार्ट 1 क्यों मतलब वाई के बारे में था, तो पार्ट 2 कैसे हाउ के बारे में है। पिंक आर्ग्यू करते हैं कि मोटिवेशन 3.0 के लिए हमें 3 पिलर्स की ज़रूरत होती है: ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस। चलिए इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, ऑटोनॉमी, खुद का मालिक बनना। ऑटोनॉमी का मतलब फ्रीडम नहीं होता, बल्कि चॉइस होता है। पिंक कहते हैं कि मैनेजमेंट कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, ये एक इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी है, जैसे कि कार या कंप्यूटर। मैनेजमेंट का गोल होता है कॉम्प्लायंस, बात मानना, लेकिन ऑटोनॉमी का गोल होता है इंगेजमेंट, दिल से काम करना। पिंक ने ऑटोनॉमी को 4 टीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट, टास्क, लोगों को ये चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या काम कर रहे हैं। गूगल और 3M जैसी कंपनीज 20% टाइम देती हैं जहां एम्प्लॉयज़ अपनी पसंद के किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। जीमेल और पोस्ट-इट नोट्स इसी ऑटोनॉमी का नतीजा है। टाइम, पुराना मॉडल था 9 to 5 डेस्क पर बैठना, लेकिन मोटिवेशन 3.0 कहता है कि फोकस घंटों पर नहीं, आउटपुट पर होना चाहिए। इसे पिंक ROWE रिजल्ट्स ओनली वर्क इन्वायरमेंट कहते हैं, जहां आप
कब काम करते हो ये मैटर नहीं करता, बस काम पूरा होना चाहिए। टेक्निक, हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है। अगर आप किसी को बताते हो कि कैसे काम करना है तो वो एक रोबोट बन जाता है। अगर आप उसे सिर्फ गोल देते हो और रास्ता खुद चुनने देते हो तो वो ज़्यादा क्रिएटिव बनता है। टीम, सबसे ज़्यादा ऑटोनॉमी तब मिलती है जब आप चुन सकें कि आप किसके साथ काम करना चाहते हैं। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जैसे लिनक्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। मास्टरी वो तड़प है जो हमें किसी चीज़ में बेहतर बनने के लिए उकसाती है। मोटिवेशन 2.0 सिर्फ ठीक ठाक काम चाहता था, लेकिन मोटिवेशन 3.0 बेस्ट काम चाहता है। पिंक मास्टरी के बारे में 3 रूल्स बताते हैं। मास्टरी इज़ अ माइंडसेट। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी एबिलिटीज़ फिक्स नहीं हैं। इसे साइकोलॉजिस्ट ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। अगर आप सोचते हो कि आप सीख सकते हो तो ही आप मास्टरी की तरफ बढ़ोगे। मास्टरी इज़ अ पेन, ये आसान नहीं है। इसमें ग्रिट, हिम्मत और प्रैक्टिस चाहिए होती है। मास्टरी तब होती है जब आप मुश्किल काम, गोल्डीलॉक्स टास्क करते हो, जो ना तो इतना आसान हो कि आप बोर हो जाओ और ना ही इतनी मुश्किल कि आप डर जाओ। मास्टरी इज़ एन एसिम्प्टोट, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व के पास तो आती है लेकिन उसे कभी टच नहीं करती। यानी मास्टरी कभी पूरी नहीं होती। आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट बन जाओ, सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बचा रहेगा। यही हमेशा सीखते रहने की भूख असली मोटिवेशन है। ऑटोनॉमी और मास्टरी से आप काम तो बेहतर करोगे, लेकिन पर्पस आपको वो रास्ता दिखाता है जहां वो काम काम नहीं लगता। पिंक कहते हैं कि प्रॉफिट कमाना बुरा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट मोटिव से बड़ा पर्पस मोटिव होना चाहिए। गोल्स वर्सेस पर्पस। सिर्फ इस साल 20% ग्रोथ करनी है कहने से एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं होते, लेकिन अगर आप ये कहें कि हम दुनिया से बीमारी मिटा रहे हैं तो लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं। वर्ड्स मैटर। कंपनीज को अपने मिशन स्टेटमेंट में मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू की जगह ऐसे वर्ड यूज़ करना चाहिए जो लोगों के दिल को छुए। द वाई फैक्टर, जब लोगों को पता होता है कि उनके काम से किसी दूसरे की लाइफ बेहतर हो रही है तो उनकी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों बढ़ जाती है। पिंक का कहना है कि जब हम इन तीनों पिलर्स ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस को मिला देते हैं तो हमें किसी बाहरी बोनस या गाजर मतलब कैरेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अंदर से ड्राइव होते हैं। ये 3 पिलर्स सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं बल्कि पेरेंटिंग और एजुकेशन में भी उतने ही ज़रूरी हैं। डेनियल पिंक की बुक ड्राइव का पार्ट 3 हमें एक रियलिटी चेक देता है। अगर पार्ट 1 कंसेप्ट था और पार्ट 2 सॉल्यूशन, तो पार्ट 3 हमें डेंजर्स के बारे में वार्निंग देता है। पिंक यहाँ बताते हैं कि क्यों पुराने ज़माने के रिवॉर्ड्स, पैसे, बोनस, गिफ्ट्स अक्सर फ़ायदे के बजाय नुकसान करते हैं। इसे पिंक ने द 7 डेडली फ्लॉज कहा है। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। जब हम किसी क्रिएटिव या कॉम्प्लेक्स काम के लिए इफ़ देन रिवॉर्ड रखते हैं तो ये 7 प्रॉब्लम्स पैदा होती है। फर्स्ट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का खात्मा। जब आप किसी ऐसे इंसान को रिवॉर्ड देते हो जिसे अपना काम पहले से ही पसंद है तो उसका ध्यान काम के मज़े से हटकर रिवॉर्ड पर चला जाता है। धीरे धीरे वो काम उसे बोझ लगने लगती है। इसे साइकोलॉजी में ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट कहते हैं। सेकंड, परफॉर्मेंस में गिरावट। रिसर्च दिखाती है कि बड़े रिवॉर्ड्स अक्सर स्ट्रेस पैदा करते हैं। जब दिमाग सिर्फ प्राइस पर फोकस करता है तो वो चोक कर जाता है। इसलिए हाई स्टेक्स बोनसेस अक्सर लोगों की नेचुरल परफॉर्मेंस को गिरा देती है। थर्ड, क्रशिंग क्रिएटिविटी। रिवॉर्ड्स हमारे दिमाग को नैरो कर देते हैं। हम सिर्फ सीधा रास्ता देखते हैं ताकि रिवॉर्ड मिल सके, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए वाइड व्यू और एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए होता है। कैरेट्स और स्टिक्स हमारी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता को ब्लॉक कर देते हैं। फोर्थ, क्राउडिंग आउट गुड बिहेवियर। अगर आप लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए पैसा दोगे तो लोग कम डोनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले से सोशल भलाई के लिए कर रहे थे, लेकिन पैसे देने से वो एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन बन गया। रिवॉर्ड्स लोगों की अच्छा बनने की इच्छा को ख़त्म कर देते हैं। फिफ्थ, चीटिंग और अनइथिकल बिहेवियर। इंकरेजिंग चीटिंग। जब टारगेट पूरा करने पर बड़ा बोनस होता है तो लोग रास्ते भटक जाते हैं। लोग शॉर्टकट्स लेते हैं, डेटा मैनिपुलेशन करते हैं या अनइथिकल काम करते हैं ताकि वो नंबर अचीव कर सकें। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। सिक्स्थ, एडिक्शन पैदा करना, बिकमिंग एडिक्टिव। रिवॉर्ड्स ड्रग की तरह होते हैं। अगर इस महीने आपने 10% बोनस दिया तो अगली बार एम्प्लॉयज़ को उतना ही मोटिवेट करने के लिए आपको 15% या 20% देना पड़ेगा। इंसान को एक्सटर्नल हिट्स की आदत हो जाती है और वो बिना रिवॉर्ड के हिलता भी नहीं। सेवेंथ, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। रिवॉर्ड्स लोगों को आज का सोचने पर मजबूर करते हैं। वो क्वार्टरली टारगेट्स तो पूरा कर लेते हैं लेकिन कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन को भूल जाते हैं। इससे क्विक फिक्स कल्चर पैदा होता है जो फ्यूचर के लिए खतरनाक है।
पिंक ये नहीं कहते कि पैसा बिल्कुल मत दो। उन्होंने 2 रूल्स बताए हैं। फर्स्ट, बेस लाइन रिवॉर्ड्स। पहले तो इतने पैसे दो कि पैसा कोई इशू ही ना रहे। अगर सैलरी कम है तो कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करेगी। सेकंड, नाउ डैट रिवॉर्ड्स। इफ़ देन, पहले से बताया और रिवॉर्ड की जगह नाउ डैट रिवॉर्ड दो। यानी जब कोई बहुत अच्छा काम कर ले तो उसे सरप्राइज गिफ्ट या अप्रिसिएशन दो। इससे मोटिवेशन बनी रहती है और क्रिएटिविटी पर असर नहीं पड़ता। डैनियल पिंक हमें याद दिलाते हैं कि हम टाइप एक्स सिर्फ पैसों के पीछे भागने वाले पैदा नहीं हुए थे। हम टाइप आई सीखने और क्रिएटिव करने वाले पैदा हुए थे। हमने बचपन में चलना सीखा बिना किसी बोनस के, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें मास्टरी चाहिए थी। ड्राइव हमें वापस उसी नेचुरल स्टेट में ले जाने की कोशिश करते हैं जहां हम ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस के साथ एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। धन्यवाद।